नाज़रीन, इमरान खान के निडर खिलाड़ी ने पाकिस्तानी सियासत के सुरमाओं को नाको चने चबवा दिए हैं। हुकूमत से जाते जाते छोटे मियां ने जो चिंगारी फेंकी थी उसे आरफ अलवी ने जलने से पहले ही राख का ढेर बना दिया। इस सारी सूरत-ए-हाल पर फौज के सुप्रीम कमांडर के नाम ये शेर है कि लगा कर आग सीने में चले हो तुम कहां, अभी तो राख उड़ने दो, तमाशा और भी होगा। दोस्तों, पीडीएम की सियासी हालत ज़ार को बयान करने के लिए भी ये शेर काफी है। आज की वीडियो भी दिलचस्प और शानदार है। इमरान खान को अटक जेल पहुंचाकर खुद हुकूमत में ना होकर हुकूमत करने वालों को ऐसा जबरदस्त झटका दिया है कि सारे दंग रह गए। इतलात है कि सदर आरफ अलवी ने हुकूमती बिलों पर दस्तखत ना करके जो तीर छोड़ा था वो फिर निशाने पर बैठ गया और जिसके अब आफ्टर शॉक्स भी सामने आने लगे। खबरें आई हैं कि सदर आरफ अलवी के दबंग फैसले से अटक जेल में बैठे इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई है। वो मुश्किल क्या है? क्या आरफ अलवी के बिल्स पर साइन ना करने से निगरान हुकूमत को कोई खतरा है? बिल्स पर दस्तखत ना करके इमरान खान को मजीद किन मुश्किलात से बचा लिया गया है? क्या अब शाह महमूद कुरैशी के साइफर में गिरफ्तारी बेमानी है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। पीडीएम के सर बड़ी आफत टूट पड़ी। नाज़रीन, सियासी मैदान में जारी रस्साकशी का फायदा जहां ताकतवरों को हो रहा है, वहीं सबसे बड़ा नुकसान नून लीग के खाते में जा रहा है। पीडीएम की शक्ल में हुकूमत बनाने वाली नून लीग जब से इक़्तिदार से दस्तबरदार हुई है तब से इनका कोई पुरसाने हाल नहीं और जलती पर तेल का काम सदर ममलिकत आरफ अलवी ने दबंग इनकार से कर दिया। और ये इनकार भी ऐसा है जिससे पीडीएम और निगरान हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और इमरान खान की सियासी मसाइल का अजाला हुआ। लेकिन यह गौर तलब सवालात ये हैं कि अब आरफ अलवी के इनकार के बाद निगरान हुकूमत के भेस में पीडीएम क्या करने वाली है? क्या अब आरफ अलवी के खिलाफ कोई नया कानून लॉन्च किया जाने वाला है? क्या अब ताकतवरों ने सदर ममलिकत के खिलाफ कोई नया महाज खोल दिया है? सहाफ़ी हामिद मीर ने निगरान हुकूमत के किस राज से पर्दा उठा दिया? सनसनीखेज खबरों ने तहलका मचा दिया। इमरान खान का मुश्किल वक्त खत्म हो गया, पीडीएम का उरूज जवाल में बदल गया। आरफ अलवी का बड़ा खड़ाक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला थम न सका। इमरान खान का शानदार छक्का ताकतवर भी मान गए। पीडीएम बौखला गई, एक और गलती कर बैठी। शहबाज शरीफ अपने आबाई देश लंदन जा पहुंचे, बड़े मियां से बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया। सियासी मैदान में अफरा तफरी मच गई। नाज़रीन, पीडीएम का जो ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा था वो अब आखिरकार पहाड़ के नीचे आ ही गया है, जिसका सारा सेहरा आरफ अलवी के सर जाता है। आरफ अलवी के बिल्स पर दस्तखत से इनकार के बाद अब मुल्क की सियासत में क्या बड़ा होने वाला है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। इनके हमरा साहबजादे सुलेमान शहबाज और दीगर अराकीन भी थे जिन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ के लंदन आमद पर मीडिया के नुमाइंदे इनसे गुफ्तगू के लिए इमारत के बाहर खड़े रहे, लेकिन वो अकबी दरवाजे से इमारत में दाखिल हुए। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से इनकी वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी अमूर पर मुशावरत की। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। शरीफ बरादरान की मुलाकात में पार्टी का अहम रहनुमा और मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम के अराकीन ने भी शिरकत की, जिसमें नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और कानूनी टीम इस हवाले से कानूनी पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। वाज़ेह है कि नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ ही पार्टी की लाहौर क़यादत को लंदन तलब किया था, जबकि कई अहम रहनुमा पहले ही लंदन में मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानब ये खबरें भी हैं कि साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में गिरफ्तारी और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किए जाने के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना और PTA रहनुमा असद उमर भी इस्लामाबाद से लापता हो गए। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ कयास आराइयाँ जारी रहीं कि असद उमर को भी साइफर केस के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टी रहनुमाओं की जानब से दावा किया गया इन्हें FIA ने गिरफ्तार किया। ये दावे उस बुनियाद पर किए गए क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन PTA इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज इस FIR में असद उमर का नाम भी उन अफराद में शामिल है जिनसे तफ्तीशकार इस सिलसिले में पूछगछ करना चाहते हैं। FIR के मुताबिक FIA इस केस में असद उमर और दीगर अफराद के किरदार का तहकीकात के दौरान पता लगाएगी। तहम FIA हुकाम ने असद उमर को गिरफ्तार करने की तरदीद करते हुए कहा कि साइफर केस की तहकीकात जारी है और इस केस में असद उमर के किरदार का तयन होना अभी बाकी है। बाद गुज़श्ता शब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि असद उमर के खानदानी ज़राए के मुताबिक वो घर वापस पहुंच गए हैं। नाज़िर खान को सियासी मैदान से बर्खास्त करते करते PDM अपना खुद का ही हुक्का पानी खत्म कर बैठी है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए।
सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक सदर ममलकत के ट्वीट पर पटिशन तैयार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक सदर ममलकत बिल पर दस्तखत न करें तब तक कानून नहीं बन सकता। मेरी नज़र में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल का नोटिफिकेशन एक कागज़ का टुकड़ा है। इनका कहना था कि कानून तब बनेगा जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोबारा सदर ममलकत को भेजे। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद अगर 10 दिन में सदर ममलकत दस्तखत न करे तो ये कानून बन जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि सदर ममलकत आरिफ अलवी के ट्वीट से मुतालिक पटिशन तैयार कर रहे हैं। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर अमल दरामद रोकने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त मोहम्मद मकसद सलीम एडवोकेट की जानब से दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और कानून को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर ममलकत का बयान सामने आया कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार से पास नहीं हुआ। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर कानूनी करार देकर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म दे, जबकि अदालत हतमी फैसले तक एक्ट को मुअत्तल करार दे। नाज़रीन, दूसरी जानब इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ईमान मज़ारी और अली वज़ीर के खिलाफ बगावत, धमकाने और इश्तियाल फैलाने के केस की समाअत हुई। जज अबू अल हसनात की अदालत में ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को पेश किया गया। अली वज़ीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर कब्र अदालत पहुँचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने ईमान मज़ारी और अली वज़ीर के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। ईमान मज़ारी अदालत पहुँचने पर वालिदा शीरी मज़ारी से गले लगकर आबदिदा हो गई। ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने भूख हड़ताल कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गई, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। वकील सफ़ाई ने कहा कि ईमान मज़ारी को 1 दिन का रिमांड मिल चुका है, पुलिस को ताहल कुछ मौसूल नहीं हुआ। 2 दिन से कुछ नहीं मिला, पुलिस ने ईमान मज़ारी से कोई तफ्तीश नहीं की। वकील ने दलील देते हुए कहा कि ईमान मज़ारी भाग नहीं रही, यही मौजूद हैं। इनका मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने ले लिया। एक ही नौयत के 2 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं। ईमान मज़ारी पर इल्ज़ाम है कि इन बयानात से मुल्क दुश्मन अनासर को फ़ायदा होगा। इन्होंने कहा कि ईमान मज़ारी का पुलिस कस्टडी में रहना कोई ज़रूरी नहीं, इनके साथ 900 से ज़ायद नामज़द मुल्ज़िमान हैं। मुल्क में वकालत करना भी जुर्म है। मज़ारी और अली वज़ीर के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। ईमान मज़ारी अदालत पहुँचने पर वालिदा शीरी मज़ारी से गले लगकर आबदिदा हो गई। ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने भूख हड़ताल कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गई, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। वकील सफ़ाई ने कहा कि ईमान मज़ारी को 1 दिन का रिमांड मिल चुका है, पुलिस को ताहल कुछ मौसूल नहीं हुआ। 2 दिन से कुछ नहीं मिला, पुलिस ने ईमान मज़ारी से कोई तफ्तीश नहीं की। वकील ने दलील देते हुए कहा कि ईमान मज़ारी भाग नहीं रही, यही मौजूद हैं। इनका मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने ले लिया। एक ही नौयत के 2 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं। ईमान मज़ारी पर इल्ज़ाम है कि इन बयानात से मुल्क दुश्मन अनासर को फ़ायदा होगा। इन्होंने कहा कि ईमान मज़ारी का पुलिस कस्टडी में रहना कोई ज़रूरी नहीं, इनके साथ 900 से ज़ायद नामज़द मुल्ज़िमान हैं। मुल्क में वकालत करना भी जुर्म है।